नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। मुरादाबाद से बड़ी खबर। उत्पीड़न से दलित समाज के लोग पलायन को मजबूर। तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जांच कर दिया कार्रवाई का आश्वासन। पुलिस का कहना है मामला कोर्ट में लंबित है। मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र का मामला। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव वीरपुर बरियार उर्फ खरक में वाल्मीकि परिवार के लोगों ने जमीन को अपना बताकर निर्माण रुकवाने की मांग की। निर्माण नहीं रुकने पर पलायन की चेतावनी दी और घरों पर पलायन के पोस्टर लगा दिए। सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच कार्रवाई का आश्वासन दिया। वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि वह पुलिस अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। प्रभारी निरीक्षक मुंडा पांडे राजीव शर्मा का कहना है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों में काफी दिनों से विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट के विचाराधीन है। बताते चले, गांव के पास ही खाली पड़ी 2 बीघा जमीन पर गांव के निजाम हुसैन, तालिब अली, आरिफ आदि ने मकान बनाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी जब दलित परिवार के लोगों को हुई तो वाल्मीकि समाज के किशोर, अंगद, सुरेश आदि ने जमीन को अपना बताकर निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस ने निर्माण रुकवा दिया, लेकिन मुस्लिम परिवार दोबारा से निर्माण की तैयारी करने लगे। पुलिस से निराश हुए वाल्मीकि परिवारों ने पलायन की चेतावनी देते हुए घर के बाहर पोस्टर लगा दिए। इधर खरक गांव के रहने वाले अमर और राहुल के अनुसार उनको 2 बीघा जमीन विरासत में मिली थी। मुस्लिम समाज के लोग उस पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ज्ञानी का कहना है कि पुलिस वाले न्याय दिलाने के बजाय उन्हें धमका रहे हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला न्यायालय में चल रहा है। गांव में 2 पक्ष हैं जो एक ही समाज में आते हैं। उनमें और अन्य कुछ लोगों के बीच पुरानी रंजिश और विवाद है। हम सरकार से, योगी जी से हम अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ कर निवेदन है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे परिवार के साथ में कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। साहब, हमें ये लोग निकालने की कोशिश करते हैं, उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। और साहब, जब जो हमारी ज़मीन है उस पे ये निवारण कर रहे हैं, अपनी दुकानें मार्केट बना रहे हैं। हमारे पास फर्द भी हैं उसकी। हमने डीएम साहब के पास गए थे, वहाँ भी हमने सूचना दी है। सारी जगह हमने सूचना दी है। हमने कल पुलिस बुलाई थी जब वो बना रहे थे, तो वो लोग नहीं मानने बनाने से और हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि हम तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे। साहब, इसलिए हमने ये पोस्टर लगाए हैं। और साहब, 29 तारीख में हम फिर ये धरना प्रशासन करेंगे। और साहब, ये आपसे हमारी हाथ जोड़ी है, विनती है योगी जी से, मोदी जी से। और साहब, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो लोग किस समाज से आते हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो मोमडन लोग हैं साहब, मुस्लिम धर्म समाज के हैं। तो क्या धमकियां मिल रही हैं, क्या वजह है साहब? ये मिल रही हैं कि हम इसको बनाएंगे, आपकी दम हो, ताकत हो तो आप रोक लेना, नहीं तो आपकी लाशें डाल देंगे, टुकड़े कर देंगे आपके। कितने परिवार हैं आपके? साहब, हम तो 20-25 लोग हैं, सब बच्चे भी तो उसमें। क्या भाई हैं आप? हम 5 भाई, हम हैं, 4 हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं। पोस्टर लगे हुए 12 घंटे हो गए, कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं आए थे। हमारे थाने से दरोगा जी आए थे, वो उल्टा हमें धमका के गए हैं कि इन पोस्टरों को हटा दो, नहीं तो तुम पे उल्टा केस लग जाएगा। ज्ञानी नाम है सर। क्या मामला है? आप पोस्टर लगा क्यों बैठे हैं घर में? घर में पोस्टर लगाए हुए यूँ बैठे हैं, हमारी ज़मीन है, हमें मिल जाए तो सही है। और ना तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इन्हें प्लान कर लूँगा मैं यहाँ से। क्यों करना चाहते हैं आप? वजह क्या है? वजह ये है कि जब ज़मीन नहीं मिलेगी तो यूँ ही करूँगा। वो कौन लोग हैं जो जमीन करना चाहते हैं? ये बहुत दबंग लोग हैं। तो आपने किसी अधिकारी से गुहार लगाई? हाँ साहब, एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ। पुलिस के पास गए अभी तक जिस प्रकार से आपकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है? पुलिस के पास कल गए हैं, पुलिस ने तो एसओ साहब ने ये कह दी कि ये तो बनेगी भाई, बना दो, हमसे तो कोई बात भी नहीं की उन्होंने। तो अब जिस प्रकार से आपके द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, ये कब तक लगे रहेंगे और क्या आगे का कदम होगा आपका? हमारा कदम यही है कि प्लान ही करेंगे। तो पुलिस में अब आई थी, अब तक नहीं आई? कोई आया नहीं आया अब तक अधिकारी? एक दरोगा जी आए हैं, तो ये कह रहे हैं
कि ये पोस्टर छुटा दो, तुम्हें पता है कि ना तो मुकदमा लग जाएगा आप पे। किस चीज़ का मुकदमा लगाने कह रहे हैं? क्या पता काय का लगाए हैं। कहाँ से आए थे दरवाजे? मुंडा पांडे से। ये बीरपुर बाजार के हैं, तहसील कौन सी पड़ती है? जिला मुरादाबाद पड़े हैं, थाना? थाना मुंडा पांडे। आपके मकान पर पोस्टर लगे हैं, वो किसके द्वारा लगाए गए हैं? साहब गरीब आदमी हैं हम, जाति से वाल्मीकि हैं, और जो हमारी ज़मीन अव्वल तो मिल ना रही, और जो आपके नाम आई तो उसमें साहब बनानी चालू कर दी। एक बार हमने रुकवा दी, फिर दोबारा फिर बनवाया, तो अब मारने की और पीटने की धमकी दी गई रुकवाने के लिए। तो समझिए नहीं, और जबरदस्त पार्टी हैं, पैसा वाली पार्टी हैं। जमीन किसके नाम हैं? है? जमीन किसके नाम है? जमीन साहब हमारी। सर मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर में कुछ लोगों ने जो है अपने घर के बाहर पलायन का पोस्टर लगा दिया है, जमीनी विवाद बताया जा रहा है। क्या आपके संज्ञान में अब तक आया है और क्या इसमें कार्रवाई? देखिए, इसमें पलायन जैसी कोई बात नहीं है। बेसिकली ये गांव बीरपुर बरियार है, वहाँ का यह प्रकरण है। यहाँ दो प्रधानों के बीच का कुछ विवाद है। इसमें एक जगह पे एक व्यक्ति अपना कुछ वहाँ निर्माण करा रहा है, उसको लेकर के पूर्व प्रधान और उसके पक्ष के कुछ लोगों का आरोप है कि ये पट्टे की जमीन है। उसके संबंध में माननीय न्यायालय में कुछ प्रकरण भी विचाराधीन है। इसमें जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके आलोक में, और जो राजस्व कर्मी हैं उनके साथ मिलकर के इस मामले का निस्तारण हम लोगों के स्तर से कराया जा रहा है। फिलहाल वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में को बाउंड डाउन किया गया है, और जो भी वहाँ पे कार्रवाई अपेक्षित है, वैधानिक कार्रवाई अपेक्षित है, उसको हम लोग कर रहे हैं। सर जो आरोप अभी आपने बताया कि निर्माण किया जा रहा है, तो क्या वो फैसला मतलब कौन इसमें अब तक सामने आया कि गलत कौन सा? देखिए, इसमें जो रोकने वाला पक्ष है वही उसी पक्ष के बारे में अभी तक के जो प्रथम दृष्टया हम लोग को संज्ञान में लाया गया है, उनका कोई आधार नहीं है, और संभवतः माननीय न्यायालय का आदेश भी यह है कि उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाए। तो उसी के हिसाब से हम लोग उसमें आगे देख रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में ही हम लोग उसमें मामले को जो भी जिसका क्लेम सही है उसके हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का क्रिकेट क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाना, तो बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल में एडमिशन कराना, जहां है सफलता की 100% गारंटी। बोर्ड तथा स्कूल क्रिकेट के ट्रायल्स की विशेष तैयारियां, डे नाइट प्रैक्टिस सुविधा, NIS व BCCI अपूर्व कोचों से प्रशिक्षण, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग व कीपिंग की विशेष कोचिंग, देश भर में हर फॉर्मेट के मैचेस खेलने की सुविधा, कैप्टनशिप गुणवत्ता का विकास, अंपायरिंग स्कोरिंग का विशेष कोर्स, खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान, स्कूल सब्जेक्ट्स कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, योगा व जिम, पौष्टिक आहार, सैलून व लॉन्ड्री की सुविधा। शीघ्र प्रवेश लें और पाएं विशेष छूट। 10 वर्ष से 19 वर्ष के बालक व बालिकाओं के प्रवेश हेतु संपर्क करें बाबा मोतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल, हिलौली रोड, मौरावा, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 7897756335, 8765330133।